नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहद खास होने वाला है। आज से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका संबंध सीधा लासा से है, भिन्नों से है। भिन्नों को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना, इन तमाम चीज़ों में इनका प्रयोग होना है। तो बड़े गौर से देखिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब दो पद गुणन में हो, दो या दो से ज्यादा पद जो है गुणा में हो और उनका आधार एक सा हो तो घातें जुड़ जाती है। ये मैंने आपको बताया था। जैसे देखो x गुणे x, देखो दो पद दोनों काय में है, गुणा में है, आधार कैसे है दोनों को बेटे समान है, x और x है। जिस पे भी घात कुछ नहीं होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। घात उसकी कितनी मान लेती है? 1। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? x की घाते 2। इसे हम पढ़ते हैं x का वर्ग। जिस संख्या पे घाते 2 चढ़ी हो उसे हम पढ़ेंगे वर्ग उस संख्या का। जैसे हम करें यहाँ देखो 3 गुणे 3, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। देखो 3 पे घाते 1 और 1, ये तो आप जानती हो कि ये आधार कहलाता है और उसके ऊपर की क्या कहलाती है? घात। तो इसे पढ़ेंगे 3 का वर्ग। ये ध्यान से देख लीजिएगा, 3 का वर्ग। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ देखो 4 गुणे 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 की घाते 2। इसको हम क्या यहाँ देखते हैं कि आधार हमारा कितना है? 4 और घात कितनी है? 2। इसको घातांक भी बोलते हैं घात को, तो कंफ्यूज मत होना। घातांक बोलते हैं और ये आधार बोलते हैं इसको, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसी भी संख्या जिसकी घात 2 है उसे हम उस संख्या का वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कोई भी संख्या जिसकी घात केवल 2 हो तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। ठीक, देखिए कैसे कोई भी संख्या, मैंने कहा जैसे यहाँ x लिया, जैसे मान लो यहाँ मैंने y ले ली और उसकी घात कितनी है? 2, तो इसे क्या पढ़ेंगे? y का वर्ग। तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या यह संख्या क्या है? y, तो y का ये वर्ग कहेगा। या इसको अपन पढ़ते हैं y की घात 2। y की घात 2, यानी किसी पे भी घात अगर 2 है तो वो उसका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, मान लो ये 6 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 6 का वर्ग, जिसमें आधार कितना है आपका? 6 और ये हमारी घात है। बस इतना सा ध्यान रखना कि जिसका आधार कोई भी संख्या हो लेकिन घात केवल 2 हो तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्यों? देखिए जैसे आपने पढ़ा है, पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ध्यान रखना। देखो यहां पर लिखेंगे संख्या, ध्यान से सुनिएगा। संख्या, यहां उसका लिखेंगे हम क्या? वर्ग। संख्या का क्या लिखेंगे? वर्ग। ठीक, और फिर वर्ग का क्या करेंगे हम? विस्तार। और फिर उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कैसे समझेंगे? जैसे सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती। अब 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 की घाते 2। 1 की घाते 2, 1 की घाते क्या हो जाएगी? 2। तो मैं बता रहा था कि देखो 1 का वर्ग क्या होगा? ऐसे लिखेंगे 1 का वर्ग। यहां चाहो तो अपन का लिख दो, इससे आप कंफ्यूज। 1 का वर्ग यानी आधार 1 घाते 2, विस्तार क्या हो जाएगा? 1 के वर्ग का मतलब क्या हुआ? 1 गुणे 1। भाई वर्ग देखो मैंने क्या बताया, जैसे 3 गुणे 3 तो 3 का वर्ग हो जाए, तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 गुणे 1, यानी इससे क्या होगा? 1 एकम 1। 2 का चलो 2 का वर्ग कैसा होगा? 2 की घाते 2। संख्या 2 का अपन क्या लिख रहे हैं? वर्ग। 2 की घाते 2, इसका विस्तार क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, 2 दूनी
4, ठीक। 3 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2, 3 गुणे 3 तो 3, ये विस्तार हो गया, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 1 का वर्ग कितना हुआ 1। अब देखो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 की घात 2, 4 गुणे 4 विस्तार में, यानी इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 चौको 16। 5 का वर्ग, 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 25, ठीक। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 घात 2, 6 गुणे 6, 6 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 की घात 2, वर्ग मतलब उसके ऊपर, तो 7 की घात 2 यानी 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 संज्ञा 49। इसी प्रकार 8 का देख लो, 8 का वर्ग कितना होगा 8 की घात 2, 8 गुणे 8, 8 की घात 2, 8 संज्ञा 64। तो देखो बच्चों ये सारी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि जो किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त हुई है, इसीलिए इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ध्यान रखना वो वर्ग नहीं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, वो अलग चीज है। यहाँ हमने देखो वर्ग का मतलब जिसकी घात 2 हो, तो ये क्या है 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 3 का वर्ग करने पे हुई है, इसलिए इसे पूर्ण वर्ग। तो प्रश्न ये भी आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1, और अगर ऐसे भी प्रश्न आता है कि देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। कितनी है 1 है। सबसे छोटी भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1 का वर्ग किया तो 1। यहाँ पूर्ण वर्ग का मतलब देखिए ना, किसी भी संख्या का हमने वर्ग किया और 2 संख्या हमें मिली तो वो पूर्ण वर्ग है। 4 कैसी है पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये 2 के वर्ग करने पे आई है। 9 कैसी है पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये 3 का वर्ग करने पे आई है। 16 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 5 का वर्ग करने पे आई। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, देखो हमने 8 तक है। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 9 का वर्ग कितना होगा 9 नाम 81। 10 का वर्ग कितना होगा 10 दशारम 100। 11 का वर्ग कितना होगा 11 11 121। 12 का वर्ग कितना होगा 12 12 144। 13 का वर्ग कितना होगा 169, 13 13 169। और 14 का वर्ग कितना होगा 14 का वर्ग होगा 196। देखो ऐसे कर लिया करें, 14 का वर्ग करना तो 14 गुणे 14 कर लो, 14 चौका 56, 14 5 19। और देखो यहाँ 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा 15 15 225। 16 का वर्ग कितना होगा 16 का वर्ग कितना होगा 16 96, 16 1 16 और 9 25 256। देखो कोई कठिन बात नहीं, जैसे 16 का वर्ग करना तो यहाँ 16 गुणे 16 कर लो, तो बस इसका डायरेक्ट करो। देखो 16 96 हासिल की 9, 16 1 16 और 9 कितने हो गए 25 256। इसी प्रकार 17 का वर्ग होता है 289। देख लेना एक बार गड़बड़ तो नहीं होगा। 17 17 17 7 119 कि 9 17 1 17 और 11 7 1 8 289। 17 17 289। फिर 18 का वर्ग, 18 का वर्ग हो 324। देखो 18 144 और 14, 18 और 14 8 4 12 324। ठीक है जी, गुणा करके 19 का वर्ग हो जाएगा 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ग मतलब उस संख्या का गुणा करके देख लो आपको मिल जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। और जो भी बच्चे क्या नाम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 25 तक, कम से कम 30 तक कर लें तो बहुत अच्छी बात है। सभी संख्याओं के वर्ग याद कर लें, क्योंकि इस वर्ग का जो है उपयोग आपकी जो संख्याएं हैं वो से जैसे वो भिन्न वाली तो भिन्नों को दशमलव में उनका लासा वासा निकालने के लिए उनके प्रैक्टिकल यूज में ये चीजें आगे आएंगी आपको। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया संख्या का वर्ग क्या होता है और वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या जिसकी घाते 2 हो तो उसको हमें क्या करना है, उस संख्या का वर्ग मानना है। और किसी भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो ध्यान रखना, जैसे 4 का वर्ग 2 है तो 4 दूनी 8 नहीं करना है, ये गुणा में नहीं है वर्ग में है। तो इसका मतलब है 4 की घाते 2 यानी 4 को 2 बार गुणा करना है, तो 4 चौको 16।
ये चीज़ आपको आज एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। संख्या क्या, वर्ग संख्या क्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। और देखो यहाँ प्रश्न ऐसे बनेगा, आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 81। वैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मैंने आपको बताया कि किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है। देखो ये इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। और ये भी वो कह सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, तो ये होगी, नहीं होगी, बड़ी तो और भी आएगी ना। यहाँ देखो 3 अंकों में ये जा रहा, अभी ये जा रहा और जाएगा, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि ये 10 के वर्ग करने पे आई है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन अपने आप से भी आप पूछा करें, क्योंकि कभी भी नवोदय में कोई भी जंपिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ देते हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी चीज को वो पूछ देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक। पूर्ण वर्ग क्या होती है, किसी का वर्ग करने पे, तो 1 का गुणा 1 होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 1 है। ये विषम भी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसा प्रश्न पूछ देंगे कि सबसे छोटी वह संख्या बताओ जो भाज्य भी है, सम भी है और पूर्ण वर्ग भी है, तो 4 हो जाएगा। देखो प्रश्न ऐसे ही बनता, वह संख्या बताओ जो सबसे मतलब छोटी पूर्ण वर्ग है, सम है, भाज्य है। तो देखो 4 कैसी है, सम भी है, भाज्य भी है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, और जो पूर्ण वर्ग भी है। तो ऐसे भी वो पूछ सकती है कि सबसे छोटी जो है पूर्ण वर्ग सम संख्या बताइए, तो ये तो सम 4 है ना। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या बताइए, तो 1 आएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये कह दिया कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या बताइए, तब आप 1 नहीं लिख पाएंगे, तब आपको 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां सम शब्द लग गया। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, जिससे छोटे छोटे कंसेप्ट बच्चों की समझ में आए। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।